अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमने 9 क्लास की इंग्लिश की सीरीज़ शुरू की हुई है। तो फिफ्थ पैराग्राफ का हमारा सेकंड पार्ट था, वो आयत थी हमारी, उसको आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम मीनिंग्स याद कर लेते हैं। अल्फाज, ये सिनोनिम्स होते हैं मुतरादिफ, जो कि इन वर्ड्स के दिए हुए हैं और उर्दू में मतलब दिए हुए हैं इन वर्ड्स के। ठीक है, तो आपको चाहिए कि स्क्रीन को पॉज करके यहीं पे याद कर लें एक दफ़ा, ताकि आपको ट्रांसलेशन में आसानी हो। और क्योंकि सिनोनिम्स हमारे एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, आप जानते हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। और ये भी मीनिंग्स भी। असल में मैं एक बात बताऊं, ज़्यादातर जो होते हैं ना आपको सिनोनिम्स, वो आपको मतलब आप योर क्रिएटर है ना, आप जिसना वर्ड है, आपको पता है कि क्रिएटर ज़ाहिर है अल्लाह ही है। तो अगर इसका सिनोनिम्स मास्टर आ जाए, गॉड आ जाए, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अ, मतलब एक भी अगर आप याद करते हैं ना, तो आपको फिर भी पता चल जाता है, थोड़ा सा गेस हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है। कुछ वर्ड्स के लिए, कुछ सारे वर्ड्स के लिए नहीं। जैसे ये टॉट है, अब टॉट का मतलब उर्दू में अगर आप याद कर लें सिखाना, तो इंग्लिश में इसके लिए 3 वर्ड एक जैसे ही तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो इनमें से कोई भी आपको सिनोनिम पेपर में आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जैसे ये क्लॉट, अब हैं मीनिंग इनके भी सेम, लेकिन वर्ड्स थोड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो वर्ड्स पढ़ के हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो इसलिए कुछ वर्ड्स हमें याद करने पड़ेंगे, और कुछ वर्ड्स आपको एक दफ़ा पढ़ भी लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा आसानी से। इन शॉर्ट ये कि आपको याद होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। दाई लॉर्ड, योर क्रिएटर, योर गॉड, योर मास्टर, तेरा रब, तेरा परवरदिगार। दाई पढ़ना है, दाई का मतलब होता है तेरा। क्लॉट, क्लम्प, सॉरी लंप, फिर क्लम्प, फिर कोएगुलम। लोथड़ा, जमे हुए खून का गाढ़ा टुकड़ा, जमे हुए खून की पटकी। कंजील्ड, थिकंड, कोएगुलेटेड, क्लॉटेड, जमना, गाढ़ा होना, मंजमिद। बाउंटीफुल, जेनरस, म्यूनिफिसेंट, बेनेवोलेंट, प्याज, सखी, करीम, टॉट, इंस्ट्रक्टेड, एजुकेटेड, ट्रेंड, सिखाया, तालीम दी, तरबियत दी। अलग, अलग क्या है? सूरतुल अलग। क्लिंजिंग, अलग का सिनोनिम क्या है? क्लिंजिंग सब्सटेंस, जब में वह खून की फटकी। ठीक है, उर्दू में मतलब। तो अब हम चलते हैं इसकी उसकी तरफ, अरबी में मीनिंग को ट्रांसलेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक। इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लम बिल कलम। इसको आप मिला भी सकते हैं, बिल कलम अल्लम अल इंसाना मा लम यअलम। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड। पढ़ो, पढ़ो ये अपने जो आप जानते हैं कि ये पहली आयत थी जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। तो उन्हें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, यानी कि अल्लाह का पैगाम है कि अल्लाह फरमा रहा है अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, मैं ब्रैकेट में भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया। ये जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है ना, ये असल में मीनिंग है किसका? क्लॉट का। ठीक है, अब याद रखिए ब्रैकेट में जब भी कोई चीज़ लिखी होती है तो इसका मतलब होता है उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा। रीड एंड थाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल। अच्छा, थाई नहीं है, ये दाई है, ठीक है। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल। पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है, बाउंटीफुल करीम है। हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। कलम यानी पेन, ठीक है। टॉट मैन डेट विच ही न्यू नॉट, इंसान को वो बातें सिखाई जिसका इसको इल्म ना था। सूरतुल अलग 96 नंबर सूरत, आयत नंबर 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो आपको कोई भी मुश्किल से कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट्स में काइंडली पूछ सकते हैं। और आप मुझे बताएं कल का आपने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया आपने। और आपका होमवर्क एज यूजुअल मीनिंग्स सबसे पहले याद करने हैं, एंड सिनोनिम्स आल्सो।
ऑफ कोर्स। और आपने ट्रांसलेशन फिर ज़बानी करनी है। ज़बानी जब एक दफ़ा ट्रांसलेशन हो जाए फिर उसको एक दफ़ा लिखना है, फिर आपने चेक करके उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर आपने लास्ट टाइम एक और दफ़ा ट्रांसलेशन खुद से लिखनी है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।